अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह से हम कल से देख रहे हैं कि एक न्यूज़ वायरल हो रही है वहाँ जम्मू रूपनगर सेक्टर 7 से। जिस तरह से वहाँ पे कुछ फैमिलीज जो आई थिंक नियर अबाउट 25 या 26 फैमिलीज है जो सेक्टर 7 रूपनगर में है, उनके वहाँ पे जो आशियाने थे सालों से, मतलब 70 80 90 सालों से वहाँ पे उनके घर थे। तो उस जगह पे जो है जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल उनका जो है डिमोलिशन किया है और वहाँ पे उनकी डिमोलिशन की गई है वहाँ जम्मू में। वो जो मतलब फैमिलीज थे वो गरीब फैमिलीज थे और उनका एक राइट बनता है वहाँ पे। अगर हम देखेंगे जो उनका फंडामेंटल राइट है रोटी कपड़े मकान का, तो हर किसी इंसान का वो होता है फर्ज। अब उसका हक होता है कि वो रखे और सरकार का फर्ज होता है कि उनका वहाँ पे जो है दिफा करे, उनको सपोर्ट करे उस चीज़ के लिए। लेकिन जिस तरह से जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने वहाँ पे डिमोलिशन किया वो अनफॉर्चुनेट है और उसको उसकी जितनी मज़म्मत की जाए कम है। कल से हम देख रहे थे वो न्यूज़ के वहाँ पे काफ़ी लोगों ने उस पे बयान भी दिया, मीडिया में भी आया। अगर वहाँ पे वो लोग थे, अगर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की वो ज़मीन है, पहले तो इनका जो है रोशनी में इनका केस कहीं पे चल रहा है ऑनरेबल कोर्ट में, तो तब उनका स्टे होगा, नेचुरली स्टे है उसमें। तो उस चीज़ से कि मतलब हाथ नहीं लगाना था। दूसरी बात, इनका अगर इनके पास ज़मीन ज़्यादा थी, मान सकते हैं हम, चलो ज़्यादा ज़मीन है, लेकिन जो घर है, घर को तो कौन तोड़ सकता है? जो जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी 80 में बनी है या 80 से मतलब 80 के आस-पास बनी है, लेकिन उनके घर तो 50 साल पुराने हैं, 100 साल पुराने हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उनकी बाकी चीज़ें हैं वहाँ। मीन के हर चीज़ इनके पास है। अगर ज़मीन वो सरकार की है, वो सरकार की ही ज़मीन है। हम कह सकते हैं कि सरकार की ज़मीन थी वो, चलो ठीक है, किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए था। लेकिन इनकी जो घर है, तो इनके घर तो पुख्ता है। जब वहाँ पे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी तो उससे पहले तो इनके घर है वहाँ। जब हम मतलब एसटीज़ की बात करते हैं कि उनको हक देने की बात करते हैं फ़ारिश्त ज़मीन में, क्योंकि अगर हम एज़ पर लॉ देखेंगे फ़ारिश्त ज़मीन किसी के को हम नॉन फ़ॉरेस्ट एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल नहीं करने दे सकते। लेकिन यहाँ पे जो फ़ॉरेस्ट राइट एक्ट ने उनको भी हक दे दिया जो फ़ॉरेस्ट ज़मीन पे बैठे थे। अगर उनको हक है तो वहाँ पे तो वो स्टेट की लैंड थी। अब देखिए यहाँ पे कितने लोग हैं, कितने बड़े-बड़े असर-रसूख वाले लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, इवन जम्मू में या और जगहों पे, जिनके बंगले, जिनके बड़े-बड़े घर स्टेट लैंड में हैं। पहले तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करता था, तो अच्छा लगता था। लेकिन जब हम गरीब को ही सताएँगे, जब हम गरीब को इस तरह से हाशिए पे खड़ा करके उसके खिलाफ इस तरह के जो कार्रवाइयाँ करेंगे, तो ये मुझे लगता है ये नाइंसाफ़ी है। और उम्मीद करेंगे जो रियासती सरकार है, जो ये रियासत की गवर्नमेंट है, वो इस चीज़ की नोटिस लेकर जो है इनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, जो जिन्होंने ये गलत काम किया, जिनने इन गरीब गुजरों, जिनने जो एसटी लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, पसमानदा लोग हैं, इनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई, इसका मुआवजा इनको मिलना चाहिए और इनके घर दोबारा बनने चाहिए। और ये सरकार की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि सरकार की ज़िम्मेदारी होती है कि आम शहरी, आम इंसान की वो बाज़ाबात करे या बाकी चीज़ों के लिए काम करे। तो उम्मीद करेंगे यहाँ पे भी सरकार एक अच्छा इनिशिएटिव लेके, अच्छा स्टेप लेके इनके घर जो नुकसान हुआ है कल, उस उनको तो उनकी भरपाई की जाएगी और इनको दोबारा वो घर जो है रहने के काबिल बनाए जाए। ये मेरा असल में मुद्दा और मकसद है। क्योंकि इस चीज़ से हम कोई भी आँखें नहीं मोड़ सकते, ना हम पीछे देख सकते, क्योंकि जहाँ पे हक की बात है, जहाँ पे अमीर लोगों ने, अगर हम गुलमर्ग की बात करें, अगर हम पहलगाम की बात करें, अगर हम सोनमर्ग की बात करें, अगर हम जम्मू की बात करें, पत्नीटॉप की बात करें, तो अमीर लोगों ने जो फॉरेस्ट की लैंड है, जो स्टेट लैंड है, वहाँ पे बड़े-बड़े बंगले खड़ा करके रखे हैं। तो उनको पहले उसकी उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन अगर हम गरीब को पकड़ लेंगे इस तरह से, अगर हम पसमानदा इंसान को पकड़ लेंगे, अगर जो दूध पे गुज़ारा करने वाले लोग हैं, जो दूध बेचकर अपने घर को बसाने चलाने वाले लोग हैं, अगर हम उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करेंगे, तो ये तो नाइंसाफ़ी और सरासर नाइंसाफ़ी है। मैं इस लाइव स्ट्रीम की वसादत से, इस लाइव वीडियो की वसादत से, जो मैं है रियासत के जो स्टेट के जो गवर्नर है मनोज सिन्हा साहब, उससे मैं गुजारिश करूंगा और बाकी जो जिम्मेदार लोग हैं, खासकर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो इस पे नजरसानी करें और जो इनका नुकसान हुआ उसकी भरपाई की जाए। इनको दोबारा ये मकान ठीक करके दिए जाए और इनका जो अब हम इस सर्दी के अयाम में और सर्दी के आलम में जो है आपका इन सर्दियों के आयामों में जो
ان کے بچوں کے مشکلات ہے، جو بچوں کے مصائب ہے، ان مصائبوں کو کم کرنے کے لیے جو میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو دوبارہ تعمیر کیا جائے اور ان کا جتنا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کی جائے، یہ ہم چاہتے ہیں کیونکہ یہی انصاف ہوگا اور یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ تو ایک چھوٹی سی ہماری کوشش ہے، میں اپنی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی بات کہیں، اپنی دل کی بات کہیں، اور ہم سرکار تک اپنی جو ہے بات بھی پہنچانا چاہتے ہیں، اپنا احتجاج بھی درج کرنا چاہتے ہیں جو یہ غریبوں کے ساتھ ہوا، جو ان مسکین لوگوں کے ساتھ ہوا، جو پسماندہ لوگوں کے ساتھ ہوا۔ ہم چاہیں گے سرکار اس پہ نظر ثانی کر کے ان کے گھروں کو دوبارہ ٹھیک کر کے دیں گے، اور جو بھی ان لوگوں کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کی جائے گی۔ اور باقی جو میں دوبارہ پھر کہوں گا کہ جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے 80 کی دہائی میں بنی ہے، لیکن ان کے گھر 80 سالوں سے وہاں ہے، ان کا حق بنتا ہے، اور آنریبل کورٹ بھی اس میں کاگنیزنس لے، اور جو اس میں ملوث لوگ ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے۔ اگر کاروائی کرنی ہے سرکار کو، ہم کہتے ہیں کہ سر بالکل کاروائی کیجیے، تو پہلگام میں کیجیے آپ کاروائی، جو لوگوں نے یہاں پہ کمرشل سٹرکچر اسٹیٹ لینڈ پہ بنا کے رکھے، جو یہاں پہ لوٹ کھسوٹ کیا ہے، جو ہم گلمرگ کی بات کرتے، جو ہم سونمرگ کی بات کرتے، جو ہم پتنی ٹاپ کی بات کرتے، جو ہم دوسری جگہوں کی بات، جموں کی بات کرتے ہیں، لیکن اگر ہم غریبوں کے خلاف جائیں گے، مجھے نہیں لگتا یہ کوئی طاقت کی بات ہوگی، یہ ہم کہہ سکتے ہیں بزدلی ہے۔ غریبوں کو ہمیں مدد کرنی چاہیے، غریبوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ان کی جو ہے ان کے بچوں کی، ان کے مطلب آواز جو ہے اس کو دبانے کے بجائے اس کو ہمیں مضبوط کرنا چاہیے۔ جو سرکار کا سب کا ساتھ سب کا وکاس کی ہم بات کرتے تو اس میں یہ چیز بھی آتا ہے۔ تو امید کریں گے کہ سرکار یہاں پہ انصاف کرے گا اور جو بھی ان کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کرے گا، یہ ہم چاہتے ہیں۔ اور ہم ریاستی سرکار سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کے یہ جو غریب لوگ ہیں ان کو ایک حق دیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو الاٹمنٹ ہے ان کی الاٹمنٹ کی جائے اچھی طرح سے، اور ان کے جو گھر ہے وہ ان کے گھر دوبارہ بنائے جائے، اور یہ جو جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی ذمہ داری ہے وہ اس طرح سے کرے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔